पहले का ना। वैसे वैसे ही नहीं करना है बेटा, वैसे ही नहीं करना है। न्यूमेरिकल आएगा तब मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। न्यू मतलब इट्स जस्ट अ ट्रिक, इट्स जस्ट अ न्यू फॉर्मूला फॉर यू, ठीक है। नाउ इफ वी गो ऑन टू द 24th क्वेश्चन, सबके पास 24th क्वेश्चन है, पेज नंबर 129। यस सर। हाँ बेटा, the magnitude of rate constant, the magnitude of rate constant of a zero order reaction is 0.0015, the unit of rate constant बेटा, unit of rate constant for a zero order, मोल पर लीटर पर mole सेकेंड। per liter per second, and what is it for the first order? Per second। ये Per दो second। चीज याद रख सकते हो। यस सर। अच्छा, दिस इज जस्ट अ रिवीजन व्हाट वी आर डूइंग। बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना आपको एक्चुअली पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। तुम लोग को ये मानोगे कि नहीं मानोगे, कल भी जो हम लोग ने क्वेश्चंस किए बहुत बेसिक क्वेश्चन थे और हमारा चैप्टर रिवाइज हो रहा था उसमें। सर क्वेश्चन नंबर 23 भी बता देना। 23 कल किया था ना मेरे बच्चे, कल आंसर 2 आया था ना बेटा। नहीं समझा था फिर। अरे मेरे जान, मैंने पूरा सॉल्व किया था बेटा बोर्ड के ऊपर। गाइस तुम लोग थे कि नहीं थे? यस सर। मैंने ऐसा नहीं लिखा था the time Yes, sir. required for 5% is this, the time required for 33% is this, 33%, A0 yes. अगर 100 Yes. रहेगा, अगर 1 रहेगा Yes, तो sir. 5% पे कितना कंप्लीशन हुआ है, क्या बोलते हैं, अच्छा सॉरी, 0.5। अरे ये वो वाला नहीं था, रुको। rate of decomposition sample gas initially at the pressure of this was rate of decomposition was 1 torr when 5% had reacted, when 5% had reacted, 5% had reacted मतलब A0 if 1 रहेगा तो A T क्या होगा, A T 5% क्या हो जाएगा, 1 minus 5। अरे 1 minus 0.5। 0.5 तो कितना हो जाएगा, 0.95। 0.95। और अगर यहाँ पे A0 1 है तो AT 33% क्या हो जाएगा, 1 minus 0.36, 0.67। 0.67। ठीक है। इसका रेट और इसका रेट दिया था, इसका रेट कितना था 1, इसका रेट था 0.5। हमने किया था ना बेटा, ये पूरा सॉल्व किया था बच्चे अपन ने। शुभम सर क्या बोल रहे बेटा? समझा सर, समझा। बट कल लास्ट टाइम हमने यही किया था ना बेटा, मैंने अभी जस्ट रब किया, एक्चुअली वो लिखा हुआ था अभी तक। यस। इसका आंसर हम लोग को 2 आया था ना, हम लोग ने रेशियो लिया था। यस सर। यस आएगा। यस यस सर। यस सर, समझा। ठीक है। The rate constant K for a reaction is this. The reaction is of the order first order। per second है बेटा। 25th में units देखो per second है, इसलिए rate is the reaction is going to be first order reaction. The rate constant for a reaction was found to be 5.20 into 10 to the power minus 5 per mole liter per second. The order of the reaction is, the order of the reaction is, value दिया हुआ है, value पे ध्यान मत दो, unit पे ध्यान दो। इसका यूनिट देखो बेटा क्या है, मोल पर लीटर रेज टू 1 by n पर सेकेंड। इसमें क्या दिया है यूनिट, इसको मोल लीटर पर सेकेंड ऐसा दिया हुआ है। इसको कंपेयर करना पड़ेगा हम लोग को, इसको सेकंड ऑर्डर है। सेकंड हाँ दैट ऑर्डर। इज करेक्ट। जिन लोग को नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ इसको कैसे किया। पर सेकेंड है, इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आता है, 1 minus n is equal to minus 1, तो n is equal to 1 plus 1 which is equal to 2, सिंपल, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये फॉर्मूला ये याद रखना बस। दिस ये अपने को 12th के बुक में नहीं है, ये हमने अभी सीखा है। ओके गाइस? Yes, sir. Yes sir. I'm talking to everyone in the class. I'm talking to Shraddha, I'm talking to Avantika, I'm Yes. talking to Saili, I'm talking to everyone, ना बेटा। I'm talking to Aman, Aman उड़ गए बेटा। I'm talking to Alok, I'm talking to that guy Singh, Singh तुम लेक्चर में हो? प्रफुल्ल, प्रफुल्ल कल मैसेज नहीं किया बेटा। सर आपका नंबर ही नहीं मिला। मेरा नंबर नहीं मिला, मैं मेरा नंबर देता हूँ, Yes, तो मेरे को मैसेज करना, ठीक है। यस सब लोग ले लेंगे वरना।
Which of the following elementary reaction is not a bimolecular reaction? Bimolecular, what is the bimolecular reaction? प्रफुल्ल, तुमने कल शाम को इसका आंसर मुझे दिया था बेटा, बोलो। बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है प्रफुल्ल? तनुश्री, व्हाट इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन बेटा? Tejas Gosavi, what is a bimolecular reaction? Aditya Poddar, what is a bimolecular reaction? Jocelyn, what is a bimolecular reaction बेटा? हेलो सर, कौन बोला? प्रफुल्ल सर। प्रफुल्ल, what is a bimolecular reaction? A plus B। A plus B, you are right, but what? थोड़ा सा और explain करो। A plus B में generalize नहीं कर सकता ना, meaning बताओ उसका बेटा। बाय मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, वर्ड को तोड़ो ना बेटा इंग्लिश में। बाय मतलब दो, यस सर। मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। बाय मॉलिक्यूलर एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की Combination साइड of पे two दो reactions। मॉलिक्यूल्स है या फिर दो मोल्स है। Am I right guys? Yes, sir. Early in the Yes, morning, sir. I am not well and you are giving me the run of my life. One simple question I ask and everybody in the class is blank. Is this that difficult to answer? No. Why should I always ask to Tejas and Shubham and Sharon and Nikita and Piyush Dokle and others? मैं इनको ही क्यों हमेशा क्वेश्चन पूछूं? बाकी के लोग क्यों उस पोजीशन में आंसर के लायक नहीं होते हो? या तो हो या फिर सो रहे हो, क्या कर रहे हो यार? Dude, if someone is not well and if he is ready to stand in front of you for your benefit, why can't you at least sit up and speak at your comfort of your own house? No, you're not even coming to the class. I'm getting irritated now. I never get so irritated. Guys, if I'm giving something from my end, I expect some efforts from your end, and the effort which I'm asking is to just unmute yourself and talk. Even if you do not know the answer, say I do not know. I'm there to explain it to you. How many times am I supposed to say that? I will stop saying this now. Because if you, अगर आपको नहीं फर्क पड़ता तो फिर मैं क्यों इतना मगजमारी करूं? जो 4 बच्चे पढ़ने आते हैं मैं उनको पढ़ा के खत्म कर देता हूँ। This is not a good attitude towards life, guys. मैंने हर लेक्चर में तुम लोग को समझाता हूँ, थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटा, थोड़ा सीरियस हो जाओ प्लीज। जब आ ही गए हो यहाँ तक 12 तक तो इसको क्लियर कर लो अच्छे से। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन, which of this is not a bimolecular reaction? ऑप्शन नंबर ए में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑप्शन नंबर सी में भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, डी के अंदर भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, B option। B में एक O5 है। option। तो Yes. आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर B. बी। That is not a bimolecular. It is not a bimolecular reaction. सर अगर हम लोग बी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बायोमोलिक्यूल बन जाएगा। अगर हम लोग बी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा, बट उसका बैलेंस रिएक्शन खराब हो जाएगा ना बेटा, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। सर उधर हाफ दिए तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन बन जाएगा, यस बट करना नहीं है, ठीक है। यस If the given elementary reaction Ma plus Nb plus Pc is giving me Qx plus Ry plus Sz, observes the rate law expression rate is equal to K into A raised to M into B raised to N, the molecularity of the reaction will be M plus N plus P. It is a elementary reaction. You can find out the molecularity of a elementary reaction. देख बेटा ये लोग ने कितनी चालाकी करी है, वो लोग ने रेट दे रखा है और molecularity पूछी है, ठीक है। तो molecularity हमको रिएक्शन का इससे ही मिल जाएगा, एक्सप्रेशन से मिल जाएगा, रेट लॉ का जरूरत नहीं है। स्टोइकियोमेट्री का सिर्फ Yes. आपको कंफ्यूज करने के लिए रेट लॉ दिया हुआ है वहां पे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? M plus N plus M P. plus N plus B option। That is the molecularity of elementary reaction, total number of Yes, molecules involved on the reactant side. yes Yes। The reaction takes place in 2 steps. NO2Cl is giving me NO2 plus Cl. NO2Cl plus Cl is giving me NO2 plus Cl2. First one is slow, second one is fast. ठीक है। इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है आदित्य? आदित्य पोद्दार,
Aditya, are you there? Yes or no? Okay, guys, can you see? I cannot see. I just cannot come that side and see because I told you what the problem is in today's lecture. I do not have that mounting device. I've kept it on cushions. I've kept it on a speaker, and then I'm taking a lecture. मेरा वो device last moment पे टूट गया. If Aditya report there is not there in the lecture, finish it off. कौन है? नो सर नहीं है सर नहीं है केदार. इधर RDS क्या है इसमें? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है बेटा? फर्स्ट वन. वेरी गुड. व्हाई इज फर्स्ट वन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? प्रफुल पाटिल. व्हाई क्योंकि वो slow है इसलिए. द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? स्लो, क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप है. क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप है. वेरी गुड प्रफुल, वेरी गुड. अच्छा, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है. For elementary reactions, order will be sum of the stoichiometric constants. अब ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, बट इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है. एंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द रेट लॉ विल बी डिपेंडिंग ऑन द स्लोएस्ट स्टेप बिकॉज इट इज द रेट. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका रेट लॉ जो होगा वो हम लोग को स्लोएस्ट स्टेप से मिलेगा और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को मैं x और y की तरह लिख सकता हूँ. तो इसके हिसाब से रेट लॉ कौन सा हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा. सी सी हो जाएगा. मैं आपको लिख के बताता हूँ. सर सी ऑप्शन आएगा. सी यस. आपको दिया है स्लोएस्ट स्टेप इज लाइक दिस. NO2Cl is giving me NO2 plus Cl. This is the slowest step. इसके बाद एक और स्टेप है बट वो फास्ट स्टेप है. तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसका रेट लॉ पूछा है. For complex reaction, the rate law will be determined by the slowest step. Always, always. For complex reaction, the rate law will be determined by the slowest step, and the stoichiometric coefficients can be used for this. So this is equal to NO2Cl raised to 1. It is the first order reaction in NO2Cl. This is going to be the rate law for this. For this entire reaction, this is going to be the rate law. It is determined by the RDS, the rate determining step. Answer हो जाएगा C. Decomposition of hydrogen peroxide is given by the formula 2H2O. ये ऑप्शन आएगा सर ए 1 आएगा. हाँ बेटा बोल. सर वो रेट कांस्टेंट रेट इक्वेशन में x और y यूज करते हैं तो एलिमेंट सब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड रहेगा कि x और y स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट yes, सब एलिमेंट्री रिएक्शंस पे मैंने वही बोला बेटा. 2H2O2 इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है into 2H2O plus O2. इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म is H2O2 is giving me H2O plus O. This is the slow step. ठीक है. इसके बाद आता है H2O2 plus O is giving me H2O plus O2. This is the fast step. The molecularity of the rate determining step. Please note this. वो लोग ने क्वेश्चन में मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला है, ओवरऑल रिएक्शन नहीं बोला है. व्हाई कैन नॉट आई फाइंड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन गाइस? एनी आंसर्स? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. आई कैन नॉट फाइंड द मॉलिक्युलरिटी बिकॉज़ इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. मैंने आपको क्लास में बताया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मॉलिक्युलरिटी नहीं, हम लोग सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस का ढूंढेंगे. क्वेश्चन में भी उसने स्पेसिफिकली पूछा है द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन. ऑर्डर किससे डिटरमाइन करूंगा मैं? स्लो स्टेप से. लोएस्ट स्टेप. स्लोएस्ट स्टेप. इसका मॉलिक्युलरिटी कितना है? 1. और इसका ऑर्डर कितना है? 1. आंसर क्या हो जाएगा? 1, 1. ऑप्शन नंबर ए. इसका रेट लॉ कैसे लिखेगा मैं? R is equal to K into H2O2 सिंपल रेज टू 1. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1. और इसका मॉलिक्युलरिटी ऑफ द RDS, दिस इज द RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो इसका ये क्या हो गया? मॉलिक्युलरिटी 1 हो गया बिकॉज 1 मोल ऑफ H2O2 is used. Any doubts? Please ask me right away. What we are doing right now is just revising the plain chapter through these questions, which is very helpful. जो लोग लेसन में नहीं थे वो अभी भी चैप्टर को इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं. सर क्या हो तो हाँ बेटा बोल. सर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर पूछा तो भी RDS का ही लेना है. यस, ओवरऑल किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल रेट निकालने को बोला या फिर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट निकालने को बोला
तो जो उसका स्लोएस्ट स्टेप है आरडीएस है, उसी का हम लोग ये ले लेंगे रिएक्टेंट, और उसका जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ पे डाल देंगे, दैट इज गोइंग टू बिकम द रेट लॉ, सिंपल एज दैट। Yes, sir. ओके बच्चे, एवरीबॉडी दिस इज क्लियर टू यू? Yes, sir. पर Okay. Look at the next step. When the initial concentration of the reactant is doubled, the half-life period of a zero-order reaction. Zero-order reaction के लिए T half का value डबल क्या हो होता जाएगा, है? डबल हो A जाएगा। zero upon 2K. ये होता है ना बेटा? अच्छा, ये क्या बोल रहा है? The initial डबल हो जाएगा, concentration of the reactant is doubled. उसको डबल कर दिया। तो हाफ इसका टाइम भी half-life डबल हो क्या हो जाएगा, जाएगा? हाफ टाइम भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल सर होगा, ये कौन डबल। सा क्वेश्चन है? ये है डबल होगा, question डबल number होगा, 33. डबल होगा सर वो। It is half, Yes. it is doubled, it is tripled, it remains unchanged. डबल हो जाएगा सर, डबल कंपेयर होगा। डबल हो First of जाएगा। all, half-life of a zero-order reaction depends on the initial concentration. मैंने initial concentration को double कर दिया, तो अभी मैंने अगर उसको double कर दिया, तो ये क्या हो जा रहा है? A0 upon 2K. जो पहले था उसका 2 times हो गया ना यहाँ पे? Yes. 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 ये दो पहले 0 upon 2K था, अभी क्या बचेगा? A0 upon K. A0 by K. What is this? A0 upon 2K, it is half ना? इसको Yes, मैं sir. 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल। तो आंसर इज सी, डबल। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। Yes, option number is B. I'm waiting for people to ask me questions apart from these 3-4 people. अगर नहीं समझा है तो, because अगर तुमको सब समझ रहा है तो you should be in a position to answer when I'm asking questions. If you are understanding, and if you are not asking, that is your right to ask me कि मतलब भाई क्या हुआ इसमें। फिर बाद में आप बोलोगे नहीं समझेगा, तो इसमें किसकी गलती है बेटा ये बताओ? Am I being too rude to you right now? I'm just asking you to ask me questions if you have not understood. अब इसमें भी अगर मेरा गलती है तो भगवान बचाए फिर आपको बेटा। The decomposition of a substance P takes place according to the first order kinetics. ठीक है, एक P है, उसका first order kinetics है. It is a first order reaction. Its initial concentration is reduced to 1/4 in 24 seconds. The rate constant of the reaction is K is equal to 2.303 upon T into log of A0 by AT. ये मानोगे बेटा तुम लोग? Yes. 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 Decomposition of P takes place according to first order kinetics. Its initial concentration is reduced to 1/4 in 24 seconds. 81/4 हो जाएगा, 1/4 24 seconds. अगर 1/4 24 seconds में हो रहा है तो हाफ लाइफ उसका कितना हो जाएगा? 48 24 seconds में 1/4 हो रहा है, तो हाफ कितने में हो रहा है? 12 में। 48 seconds. Yes. अरे बेटा 1/4 in 24 तो हाफ 12 हो जाएगा ना, इसका आधा। yes Yes or no? yes sir अच्छा, yes. sir. 2.303 24 seconds log of 1/4 बोल Sir, रहा है, तो A0 upon 80 by 4 ना, कि 80 by 3 upon 4। No Sir, sir, ये 1/4 वाला नहीं हो। सर ये सर 48 आएगा। सर डाउट है सर, 48 48 आएगा सर, Sir, 48 आएगा। 48 आएगा वो। क्या 48 आएगा बेटा? सर Sir, वो 1/4 12 12 लिखो आप। 48 आएगा। ये 48 आएगा। वो सर हाफ वो 1 लाइफ नहीं, है। 1/4 सर है वो ना। 1/4 है, उसका वो कैसा 1/4 है, मतलब 4 का 1/4 1 पार्ट, और ये 2 का 1 तो 48 बढ़ेगा ना। yes. 1/4 होने के लिए उसको 24 seconds लग रहा है, तो हाफ होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Multiply. इसका डबल करना पड़ेगा। उसका डबल करना पड़ेगा ना, Yes. तो ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, करेक्ट। चलो लेकिन इस फॉर्मूले में इसको डालो, log into it is reducing to 1/4 in 24 seconds, तो A0 upon into A0 by 4 है ना, ऐसा आएगा नहीं? log of 4 आएगा। A0 कैंसिल हो जाएगा, log of 4 हो जाएगा। 2.303 upon 24 into log of 4 क्या हो जाएगा? 0.40 का 0। 0.6021। 0.6021.
0.6021, तो 2.303 into 0.6021 upon 24, इसका देखो कितना आता है, करो थोड़ा सा। I'm just sitting for 2-3 minutes. तुम थोड़ा सॉल्व करो, थोड़ा मेहनत करो, सब चीज आसान में चाहिए इनको। ये गलत है, मैंने जो बोला था वो सही है। ये गलत क्यों है वो भी मैं तुमको बताऊंगा, तुम इसका सॉल्व करो फटाफट पहले। सर आंसर गलत आएगा वो वाला। गलत ही आएगा, बिकॉज ये जो तुम लोगों ने लॉजिक बताया वो गलत है, और क्यों गलत है वो भी मुझे पता। मैं तुम लोग को बोला था यहाँ पे 12 आएगा, तुम बोलते 48 आएगा, मैंने 48 लिख दिया। करो, लेकिन आई स्टिल वांट यू टू सॉल्व दिस, इवन इफ यू वांट टू यूज कैलकुलेटर, डू इट एंड टेल मी व्हाट क्या आ रहा है आपको। सर 4.590 into 10 raised to minus 2, 4.590 into 10 raised to minus 2 आ रहा है। into 10 to the power minus 0.0577 मिल रहा है। यस 0.05 0.0577 0.0577 यस टाइम कंज्यूमिंग है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कैलकुलेशन करोगे तो आपका रैंक 10,000 से नीचे आ जाएगा। यस Yes or no? Yes. मैंने आपको ये K वाला फॉर्मूला दिया था, अब यहाँ देखो बेटा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2 raised to n अपॉन 2 raised to n, where n is the Order. Number of Order. Order of reaction. is it n is not the order फॉर्मूला of the कैसा आया reaction. वो नहीं समझा। Yes, sir. N is the number of half lives. N is the number of half lives. Number of half lives. N is the number of half lives. अब मैं तुमको बता दूं तुमने यहाँ पे गड़बड़ क्या की है। सब लोग ध्यान से देना, ध्यान देना बेटा। 1/4 it is reduced to 1/4 concentration. ठीक है, not it is reduced to 1/4 concentration. वो ये बोल रहा है, राइट? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन पढ़ो तेजस, क्वेश्चन पढ़ो जोर से और स्लोली पढ़ना। The decomposition of a substance P takes place according to first order kinetics. सिंपल, दिस इज अ प्लेन स्टेटमेंट। इससे अपने को सिर्फ इतना पता चला है कि फर्स्ट ऑर्डर है, वो पी को इग्नोर करो। हाँ आगे बढ़ो। Its initial concentration is reduced to 1/4 in 24 seconds. Its initial concentration is reduced to 1/4. Its initial concentration is reduced to 1/4. मतलब A0 था, A0 का 1/4 हो गया, A0 का 18 ही 1/4 दिया हो है गया। इधर। ठीक है, A0 का 1/4 हो गया, मतलब इसका हाफ लाइफ जा चुका है पहले। तो कितना हाफ लाइफ हो गया यहाँ पे? 1 हाफ into हाफ हो गया ना ये। यस मैं समझा सर। नहीं समझा सर, नहीं समझा। 1/4, तो ये 48 नहीं, ये 12 भी आएगा बेटा। मैं सही किया था सर नहीं समझा। नहीं समझा। नहीं समझा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/4। व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू हाफ तब ये होता है हाफ लाइफ। 1/4 मतलब
वन मोर हाफ ना, एक हाफ लाइफ होने के बाद एक और हाफ लाइफ आया ना यहाँ पे, Yes. इसका आधा हुआ, हाफ लाइफ का आधा हुआ तेजस, इसलिए 1/4 हुआ। सर पर हाफ से छोटा 1/4 रहता है ना। देख मेरी बात सुन बेटा, सर मतलब 1/4 बाकी है ऐसा बोल रहे हो? 1/4 पहुंचने से पहले वो हाफ A0 हुआ था ना, यस सर, समझा। Yes. Yes. 1/4 बाकी क्या है, तो 1/4 बाकी रहने से पहले हाफ बाकी था ना, ये बोल रहा हूँ। यस सर, Yes, yes. From higher to lower, higher to lower because it is Half reducing. lifetime का भी half lifetime. तो यहाँ पे कितने हाफ लाइफ यूज हुए? 2 सर half life उसके use भी हुए। हाफ लाइफ टाइम कैसा आएगा वो नहीं समझा। क्या बोल रहे हो बेटा? उसका भी हाफ लाइफ टाइम कैसा आएगा? अरे बेटा देख बेटा, इनिशियल A0 है, कितना हो गया? 1/4 ऑफ A0 हो गया। 1/4 ऑफ A0 से जाने से पहले उसने क्या किया? हाफ ऑफ A0 हुआ, फिर इसका हाफ हुआ 1/4 ऑफ A0। अभी समझ रहा है तुमको? ओके समझा। यस सर। पक्का? पहले Yes, इसका yes. आधा हुआ, फिर इसका आधा हुआ, एक हाफ लाइफ टाइम, दूसरा हाफ लाइफ टाइम, 2 हाफ लाइफ टाइम इन्वॉल्व है यहाँ पे। यस और नो? यस सर समझा। कॉन्सेंट्रेशन है फाइनल A1/4 किसका बेटा? A0 इनिशियल 1 में कंसीडर अगर उसको करूं तो, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n is equal to 2, there are two Oh. half lives involved। यस। ठीक है, हाफ लाइफ कितना है इसका यहाँ पे? 12 सेकेंड्स। 0.693 upon 12. रुक जा लड़के, 12 seconds। What is K for first order reaction? 0.693 upon T half। टी हाफ। T half 0.693 upon 12, ऐसा कुछ ऑप्शन है? Yes. ये ऑप्शन है। What is 0.693 divided by 12 कैलकुलेटर से करके बताओ मुझे। सर 0.575 है, यही आंसर आ रहा है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुमको, what is 0.693 divided by 12? 0.0057। 0577। आंसर यही है, बट ये कितना लंबा और कैलकुलेशन और लॉग वगैरह यूज करना पड़ गया और थोड़ा टाइम बढ़ गया। अगर हम इस मेथड से करेंगे तो इजी पड़ेगा, छोटा पड़ेगा और ऑप्शंस के हिसाब से आंसर आएगा मुझे। यस सर। ठीक है, ये याद रखो, लिख लो। यस सर। प्रफुल्ल समझला क्या? यस सर। पक्का? Yes, sir. इधर गया, कौन सा सम था ये? 34 ना। 35 पे आते हैं। The rate constant of the Sir. reaction A to B is so much mole per second. If the concentration of A is 5 m, then the concentration of B after 20 minutes is। सर हाँ बोल बेटा। वो टी हाफ का 12 सेकंड कैसे, वो भी बताओ ना एक बार। ये समझा, ये वाला? हाँ वो समझा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है? 24 लग रहा है। समझा। उधर से इधर 12 सेकंड। पीछे जाना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12। हाँ समझा। ये Yes, मैंने sir. तुमको पहले समझाया था, तू एकदम कॉन्फिडेंटली बोला सर यू आर रॉन्ग, इट इज 48। सर वो यूनरी मेथड से कर रहे हैं तो 48 आ रहा है उधर से। 48 आ रहा है सर। 58 आ रहा है। 48 हाँ आ रहा है। 48 यूनरी मेथड It से is किया 12 तो। रे बाबा, it is not 48। Understand the logic behind it। Yes, ज्यादा से yes. कम होगा, कम से ज्यादा नहीं होगा। यस सर। यस सर, समझा। Can I rub this now? यस। Yes. तो ये लंबा कैलकुलेशन मेथड मत करो, शॉर्टकट्स अपनाओ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा। The rate constant of a reaction is K is equal to 0.6 into 10 to the power minus 3। 0.6 into 10 to the power minus 3 मोल पर सेकेंड। ये कौन सा ऑर्डर है, कुछ बता सकता है कोई? सेकंड ऑर्डर ऑर्डर। है। मोलैरिटी क्या है? मोल पर लीटर। जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर है बेटा, मोल Zero पर order लीटर है। पर सेकेंड है ना। यस ठीक है, सर। if the concentration of A is 5, ये रिएक्शन पता है क्या है? A is giving me B। Okay, A is giving me B। The कितना है दिया है? If the concentration of A is 5 mole, concentration of A is given as 5 mole per liter, जिसको मैं कैपिटल M लिख रहा हूँ।
then the concentration of B after 20 minutes. T is given as 20 minutes. Concentration of B after 20 minutes. थोड़ा थॉट दो इसको और मुझे बताओ इसमें ढूंढना क्या है. सर 24 मिनट्स के अंदर एक 24 कहां से आ गए रे हीरो? 20 दिया है तो 24 बोल रहा है. 20 मिनट्स के अंदर ए कितना डिकम्पोज हो रहा है बी देने के लिए. ए जितना डिकम्पोज हुआ मतलब उतना ए ही बी कितना प्रोड्यूस हुआ. रिएक्ट कर रहा है बी देने के लिए. अच्छा यस मेरी बात तो सुनो. ए जितना डिकम्पोज हुआ उतना बी प्रोड्यूस हुआ. यस सर. Yes. तो इन शॉर्ट यहाँ पे मुझे 80 ढूंढना है. नो सर Yes. 80 माइनस ए नॉट ढूंढना है. सर ए नॉट ढूंढना है, ए नॉट. 80 माइनस ए नॉट. अरे 80 माइनस ए नॉट. गिवन रे 5. सर 80 माइनस ए नॉट ढूंढने का है. यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है पता है? 80 माइनस माइनस ए नॉट. यस सर. वो जो बचेगा दैट इज द बी जो फॉर्म हुआ है. सर इसके अंदर अगर ए इट गिव्स ट्वाइस ऑफ बी दिया रहता तो उसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब आता नहीं इधर 80 माइनस ए नॉट में. यस. टाइम कितना? 20 सेकंड दिया है. ऑर्डर है वो नहीं आएगा. 20 मिनट दिए. 20 minutes. 20 minutes. 20 मिनट्स. 20 मिनट्स को 20 सेकंड्स में कितना कन्वर्ट करेंगे? 1200 ना. 20 minutes is 1200 seconds ना. 1200 Yes. seconds. Yes, sir. Yes. A0 कितना है? 5. सॉल्व करो. सर नहीं समझा सर ये क्वेश्चन. 80 माइनस A0 को वो मेरे को B का कंसंट्रेशन पूछ रहा है आफ्टर 20 सेकेंड्स. तो B कैसे कब मिलेगा? जब A मेरा कंज्यूम हो जाएगा बेटा. A का Yes, इनिशियल कितना है? A0. और A के टाइम पे 80 कितना है? जो A का बचा. सो व्हाट्स गोइंग टू बी Yes. B? जो जितना इनिशियल A था उसमें से कितना कंज्यूम हो गया. तो A0 माइनस 80 जो भी वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी B. यस सर समझा Yes समझा. or no? मतलब फाइनल से इनिशियल टोटल बच जाएगा तो वो भी होगा. ये मैंने लगाया है. इज दिस राइट? सर ये नहीं आएगा, वो फॉर्मूला आएगा नहीं. 80 वो आएगा. दिस इज फॉर फर्स्ट यस ऑर्डर. सर. दूसरा वाला हाँ, आएगा. देखो यूनिट्स. इट्स अ zero order reaction. Zero order. So zero order reaction K is equal to A naught minus T upon K upon upon T. T. अपॉन T. K और T दिया है बस. और इसको तो कुछ डालना ही मत. यहाँ पे यही ढूंढना है मुझे. Yes or no? Yes. And it's Yes. A0 Yes, minus 80 because A0 is bigger than 80 ना बेटा. तो K कितना है? 0.6 into 10 to the power minus 3 into T. T कितना है? 1200 सेकेंड. 12. That is going to be 80 A0 minus 80. सर 0.72 मिला. कितना आ रहा है? 0.72. 0.72 आंसर है डायरेक्ट. वो Yes. A0 को सब्स्टिट्यूट मत करना. वहाँ पे 5 Yes, A0 sir, माइनस direct 80 आएगा. मेरे Yes, को sir. ढूंढना है. तो उसको वैसे का वैसे ही रहने देना. वरना उसको करोगे फिर A0 माइनस 80 करोगे तो कोई मतलब नहीं है. फिर पहले 80 ढूंढोगे फिर A0 माइनस 80 करोगे, लंबा हो जाएगा. आंसर इज 0.72. सर मैं हूँ यहाँ पे. स्पेसिफिक कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या रहता है? स्पेसिफिक कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट. दिस इज इन रिगार्ड्स टू व्हाट? सर कल दिया था उसके अंदर दिया था वेलोसिटी कांस्टेंट करके दिया था. वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन. यही चैप्टर का है वो? हाँ नहीं मेरे को देखना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बेटा. सर. और फिजिबिलिटी मतलब क्या रहता है? फिजिबिलिटी कल बताया था ना मैंने. द रिएक्शन होगा कि नहीं, दैट इज द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. सर वो केमिकल काइनेटिक्स में नहीं आता है ना. बट केमिकल काइनेटिक्स का यू कैन नॉट Thermodynamics कंसीडर इट एज अ सर, वो thermodynamics में आता है ना. थर्मोडायनेमिक्स में आता है ना. वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है बेटा. वो डेल्टा Yes, जी का yes. वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता है अपने को. हाँ सर, वो हाँ. लेस देन 0 वाला नहीं समझा था. लेस देन 0. Yes. जी लेस देन 0 रहेगा तो फिजिबिलिटी वो रहेगा. डेल्टा जी इज लेस देन 0 मतलब उसका गिब्स फ्री एनर्जी इज लेस देन 0.
कौन सी एनर्जी सर? गिब्स फ्री एनर्जी बेटा। सर वो पता था ना स्पॉन्टेनियस के नॉन स्पॉन्टेनियस है। हाँ, वो बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। What is the difference between a spontaneous and a non-spontaneous reaction? स्पॉन्टेनियस में एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी लगता है, Activation एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगता है। नहीं या फिर स्पॉन्टेनियस बहुत में कम। लगता है। यस मतलब एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स खुद बना सकते हैं और यहाँ यस पे उसको बाहर से लगता है। Which question are we on? 36 36. A first order reaction has a specific reaction rate of this. How much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? ये तुम लोग कर सकते हो यार। सर वो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब क्या, के क्या आर है? Yes sir. Specific reaction rate. अरे आर है ना? रिएक्शन का रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज समथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन है 10 to the Okay. power -2। स्पेसिफिक मतलब इंस्टेंटेनियस, उस टाइम के लिए। और Yes, sir. ऑर्डिनरी रेट? ऑर्डिनरी रेट? ऑर्डिनरी रेट मतलब अपना एवरेज रेट। यस सर, समझा How समझा। much time it will take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? रेट दिया है ना, ये क्या दिया है? रेट हाँ, रेट दिया है, ठीक है। अभी इससे हम लोग क्या ढूंढेंगे? रेट दिया है तो रेट इज गिवन, के इनिशियल ढूंढने का। कंसंट्रेशन इज 5 ग्राम, फाइनल कंसंट्रेशन इज सर इनिशियल 20 है। इनिशियल 20 ग्राम है। 20 इनिशियल 20 होगा, फाइनल 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 5 ठीक है। सर वो नहीं लगेगा। This T is is equal given. अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? सर वो T- टी इक्वल आर इक्वल्स टू के इनटू ए नॉट से के निकालने का और बाद में वो R is equal to K into ए नॉट A naught। फर्स्ट ऑर्डर है रेस टू 1 आएगा। फर्स्ट ऑर्डर है तो रेस टू 1 आ जाएगा। A naught दिया है 20 दिया है, R दिया है 10 to the power -2, K क्या हो जाएगा 20 अरे सर 2 to the power -2 upon 20 मतलब है ना, राइट है राइट। सर बोल ना। सर इसको हम लोग डायरेक्ट 80 इक्वल टू A0 अपॉन 2 रेज टू n वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते 80 is equal to A0 upon 2 raised to n वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। ढूंढना क्या है इसमें? टाइम 80 रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ का सवाल नहीं है ना, कर तो सकते हैं। वो वाला फॉर्मूला लगेगा। 20 से 5 होने के लिए 20 से 10 होगा, 2 10 हाफ से लाइफ लगेगा। तो मतलब 2 हाफ लाइफ लगेगा। तो A0 कितना है 20 85 आएगा सर। that is equal to 20 upon 2 2 is 4 2 4 is 8 2 square is how much यार? 4 4 4 5 5 बट हमको तो ये दिया हुआ है तो क्यों मैं इसे करूं? दूसरे से टाइम तो नहीं मिल रहा है ना बेटा। सर वो वाला फॉर्मूला अब हो गया कि ये करेक्ट है ना? यस सर, वो फॉर्मूला लगेगा। यस T is equals to 2.303 upon K वाला फॉर्मूला लगेगा। K कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0.5 into 10 raised to -3 वही लिखने वाला, ठीक है, बिकॉज ये हाफ इसको 10 to the power 1 को ऊपर लेके जाओ 10 to the power -3 हो जाएगा और फिर क्या बचेगा 1.2 इज हाफ 0.5। ये K हो गया। A0 दिया है 80 दिया है, K आपके पास है, टाइम ढूंढना है। K टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log of A0 by 80 2.303 upon 0.5 into 10 to the power -2 log of 20 upon 5 4 कर सकते हो, ये कैलकुलेशन है बस। If the rate constant for a first order reaction is this, then the time required for 30% completion of the reaction is 37 भी कर पाओगे? कैलकुलेशन है बस। यस सर उधर K दिया है, इधर ये नहीं आएगा सर। K 0.10 - 2 है वो। क्या बोल रहा है? सर K उधर दिया है, इधर कहाँ पे बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 36 क्वेश्चन नंबर में। हाँ, has a specific reaction rate of 10 to the power -2 specific Per reaction per rate। second K दिया है सर उधर, तो K की जगह 0.10 - 2 आ जाएगा। अरे यार शिट, सॉरी। ये
आपने इसका यूनिट से देखा ना, पर सेकंड है, दिस इज पर सेकंड। स्पेसिफिक रिएक्शन, सर कब से बोल रहे थे ये नहीं आएगा इसलिए कल का याद है तुम लोग को? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो मैं आपको कल मैंने आपको बताया था, R इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू 1। सपोज ये फर्स्ट ऑर्डर है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 1 हो जाएगा तब रेट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू K। के Yes. सर So this Yes, sir. specific reaction rate is nothing but K when the concentration is 1. Simple. ये कल वाला याद है, मैंने बताया था ना आपको? हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, 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 sir. सर मैंने कल आपको ये बताया था, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, आई एम सॉरी आई टोल्ड यू इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट, इट इज नॉट द इंस्टेंटेनियस रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज द rate of the reaction when the concentration is 1. When concentration is 1, R is equal to K. So specific reaction rate is nothing but the rate constant when the concentration is 1. ठीक है? यस सर समझा। Yes. So 138.7 our answer. 138.6 आ रहा है ए ऑप्शन। हाँ ठीक है, आंसर वो ठीक है जो भी आ रहा है, बट ये प्लीज रेक्टिफाई कर लेना। Yes. मेरा दिमाग फटने को तैयार हो गया है। यस सर समझा समझा। Yes, sir. प्लीज प्लीज मेरे से मिस्टेक हुआ, इसको प्लीज रेक्टिफाई कर लेना बेटा। आई एम रियली सॉरी तेजस, आई कोई टोल्ड बात यू द रॉन्ग आंसर। सर कब से बोल रहे थे ये पर सेकंड ही आएगा? हाँ तो तू नहीं बोला, तू कब बोला? तू अभी बोला। अभी नहीं बोला था, आवाज नहीं जा रहा था ना माइक से, अभी जा रहा है। Okay. If the rate constant for a first order reaction is this, then the time required for 30% completion of the reaction is 30% completion मतलब कितना बचेगा? 70 बचेगा। तो 70. 70 upon 7 is 10 upon 7। कर पाओगे? नॉर्मल न्यूमेरिकल है वो बेटा, Yes, sir. वो आपके टेक्स्ट बुक में जो नॉर्मल न्यूमेरिकल दिया है वैसा ही है वैसा। Which of the following represents the expression for the 1/4 life of first order reaction? Which of the following represents 1/4 life? T 1/4 is equal to 2.303 upon K log of initial concentration A0 by sorry 3/4 of A0 बचेगा, 1/4 मतलब बचेगा कितना? 3/4 of A0। ये बेटा 1/4 लाइफ मतलब क्या हो गया? मतलब 1/4 कंज्यूम हो गया, 3/4 बचा है, राइट? 80 का 3/4 मतलब क्या बचा होता है? है। जितना बचा है वो, तो A0 कैंसिल हो जाएगा, तो T क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन K Log of 4/3. log of 4/3। ऑप्शंस ऐसे दिया है कि इसको सॉल्व किया है फर्दर? नहीं A ऐसे option. दिया। ऐसे दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये ऑप्शन A. समझा? नहीं सर एक Yes, बार sir. वापस बताओ। नहीं समझा? अच्छा, ये बोल रहा है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द 1/4 लाइफ। 1/4 लाइफ का मतलब क्या होता है? 1/4 कंज्यूम हो गया, अगर 1/4 कंज्यूम हो गया तो बचा कितना? 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 - 1/4 विच इज 3/4। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ कंज्यूम हो गया तो बचा कितना है? A0/2। तो 1/4 में क्या हो गया? 1/4 कंज्यूम हो गया तो कितना बचा? 3/4 बचा ना बेटा? यस नहीं समझे बेटा? यस सर यस सर। पक्का? तो वो हाँ, मैंने सर। बस यहाँ पे लगाया, 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, log of 4/3 हो जाएगा। A nuclear decay process, the decay rate constant is this, first order है। At what time will the nuclear activity reduce to 1/4 of the original activity? Same formula लगाना है बस। Will activity reduce to 1/4 of the original activity? 1/4 to 1/4, अब यहाँ पे 1/4 बचा है, ठीक है? 1/4 कंज्यूम नहीं हुआ है, 1/4 बचा है यहाँ पे 48th क्वेश्चन में। सॉल्व कर रहे हो तुम लोग 48th क्वेश्चन? Yes, sir.
इसमें क्या करेंगे, पहले हाफ लाइफ ढूंढ लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। व्हाट इज 1/4? 2 हाफ लाइफ्स ना। यस या फिर आप लोग ये कर रहे हो लॉग ऑफ दिस डैश दगड़म दगड़म, लंबा वाला मत करना बेटा। सर वो 80 ओपन ए नॉट ओपन 2n वो वाला मेथड बताओ ना कैसा करने का फिर से। नहीं वैसा मत करो। T half of first order is 0.693 upon k। k दिया है, k कितना दिया है अपना 1.386 into 10 to the power minus 3। सर 500 सेकंड्स 500 सेकंड्स into 10 to the power minus 3, ये क्या हो जाएगा? सर 500 0.6 सेकंड्स है 0.6 upon 1.3 into 10 to the power 3। This is what beta? 0.6 upon 1.3। This is almost इसका आधा ही है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा? आधा ही है, 0.5 into 10 to the power 3। 0.5 तो ये क्या हो जाएगा? 500 300 सेकेंड। मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, अज्यूम किया है बस। टी हाफ कितना हो जाएगा? 500 सेकेंड्स। वो बोलता है T1 by 1000 आया मेरे को। 1000 सेकंड 1000 हाफ सेकंड लाइफ टाइम है ना, 2 into T हाफ, 1/4 is what? 2 into T हाफ ना, तो 500 कितना आना चाहिए आंसर? 1000 आना चाहिए। सर वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना? वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं सर बेटा। 2 पॉइंट नहीं 2.303 अपॉन k1। हाँ बट लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा ना उसमें, यस लॉग यूज करना पड़ेगा। लॉग यूज करना है तुमको, जितना ना हो ना सके उतना पॉसिबल लॉग को अवॉइड करने का। मैंने वही बताया ना बेटा तुमको, यस लॉग जितना सर अवॉइड कर उससे सकते ऐसा हो। 10.004 तुम into लोग वो तरीके से करोगे, वो तरीके से भी आंसर आएगा, बट जब तक तुमको आंसर आएगा तब तक बाकी के बच्चे लोग 10 क्वेश्चंस और सॉल्व कर चुके होंगे, तो वो डिफरेंस होता है ना बेटा। 41st, which of the following is an example of pseudo? मैंने कहा था हाइड्रोलिसिस तीनों में से Hydrolysis. कौन सा Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस है? B बी हाइड्रोलिसिस। बस हाइड्रोलिसिस भी स्टॉप। आंसर है, खत्म। Arrhenius equation. If a rate constant of a first order reaction at 298 Kelvin is so much and the activation energy is so much, the frequency factor is? फॉर्मूला बताएगा कोई मेरे को प्लीज? F K equals to equal E to upon minus EA by RT. क्या बेटा? F is equals to E raised to minus EA by RT. k equal to a ये e क्या होता है raised to बताइए? minus e upon rt A into E raised to minus E minus by e upon rt। RT। ये बेटा फ्रीक्वेंसी फैक्टर पूछा है तेजस, ए Yes ढूंढना पड़ेगा ना मेरे Yes, को। yes. तेजू Yes sir, समझा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, के दिया है, टेम्परेचर दिया है, आपको ढूंढना है फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए। सॉल्व करोगे इसको जैसे मैंने क्लास में सिखाया था, लॉग बिग लेकर के कन्वर्ट करके 2.303 मल्टीप्लाई करके। yes sir। करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा तुम्हारा, करो। इसको कोई शॉर्टकट नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। डन।
किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेना। यस ऐसा हो जाएगा नहीं? यस अगर मैं इस पूरे टर्म को यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये माई नेगेटिव प्लस नहीं होगा, बिकॉज ये पूरा टर्म यहाँ पे जा रहा है। इसको प्लस होने के लिए इसको ऊपर करना पड़ेगा। एनर्जी 90 था। सर ये बड़ा कैलकुलेशन लगा सर कैसे? अपॉन 8.290। इसको लॉग लो 2.303। सर इसको log के इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.3 क्या बोल रहे हो बेटा? log के इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 RT। ऑब्वियसली उसी से करना है। तुमने मुझे फॉर्मूला बताया था तो मैं तुमको डिराइव करके दिया था। लॉग लगाना ही पड़ेगा इसमें ना। सर ये और वो सेम है। अरे बच्चे, इस इक्वेशन में जब मैं लॉग लगा दूंगा तो सेम ही हो जाएगा ना। क्या है फॉर्मूला? वो log k इज इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 RT। अपॉन 2.3303 RT। इसमें मुझे क्या ढूंढना है? a ढूंढना है। सिंपल। तो k दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। लॉग यूज करना ही पड़ेगा आपको इधर। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। लॉग का वैल्यू तो आप अज्यूम नहीं कर सकते ना। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप अज्यूम कर सकते हो, लॉग का वैल्यू अज्यूम कर सकते हो क्या? नो बाकी लोग सॉल्व कर रहे हो ना? मैं सॉल्व नहीं कर Yes. रहा हूँ, मेरे अंदर ही आई एम रिलाइंग ऑन यू फॉर द वैल्यू ऑफ a। मैंने ऐसे न्यूमेरिकल क्लास में करवाए हैं। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है बेटा। सर इसमें भी लॉग लगाना पड़ेगा ना? सब जगह लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग एंटी लॉग लगाना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा अगर न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आया तो क्या करोगे पता है आप? ये याद करके अप्रोक्सीमेट क्या करोगे? अप्रोक्सीमेट तेजस तुम क्या करोगे? ऐसा सर सम मैं आया याद तो? रखूंगा लॉग टेबल। शुभम याद करके जाएगा। अपना सर सोनाली वो अप्रोक्स ब्रैकेट करेगी। वाला, सर ब्रैकेट तेजस वाला तुम क्या करोगे? 2.303 8.394 के आसपास लेके जाने का, उसका वैल्यू डाल देगा उधर। अच्छा ओके। पीयूष डोकले तुम क्या करोगे ऐसा सम आया तो? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन। निकिता आप क्या करोगे बेटा? अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन। ओके। आदित्य व्हाट विल यू डू बेटा? सॉरी अक्षय शिंदे। Yes, sir, approximation. अप्रोक्सीमेशन। यू नो व्हाट विल आई डू? सर मैं तो छोड़ दूंगा। कौन था ये? कौन था ये मैं छोड़ दूंगा वाला? सर आशुतोष, पहला बाकी का करूंगा फिर टाइम मिला तो इस पे जाऊंगा। पहले सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, इसको छोड़ दूंगा, इसको बाद में अगर टाइम बचेगा हाँ टाइम बचा तो करूंगा सर। बिकॉज देयर इज नो वे आउट। यू हैव टू सॉल्व इन दिस सम। जितना टाइम आप इसमें बर्बाद करोगे उतने टाइम में आप 10 और नए सम्स कर पाओगे, 10 से ज्यादा बल्कि। सर लॉग लास्ट टेबल याद करके जा सकते हैं ना? लॉग टेबल याद करके जाओगे तो ऑल द बेस्ट टू यू बेटा। देन यू विल बी हैविंग अ आईक्यू मोर देन आइंस्टाइन एंड मैथमेटिशियन। आर्यभट्ट। सर लॉग टेबल लर्न करेगा। फिर आप एक काम करो, बाकी कुछ मत पढ़ो, सिर्फ लॉग टेबल और उसकी वैल्यूज बाहर करते बैठो। हाउ इज दैट पॉसिबल स्टूपिड? लॉग टेबल है ना अपने पास। हाँ आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? 2.303 into r इसका वैल्यू बाहर कर सकते हो, इसका लॉग का वैल्यू सर बिना लॉग का लॉग सॉल्व कर 298 का वैल्यू बाहर कर सकते हो, पर ये तो हर एक सम में अलग दिया रहेगा ना। सर लॉग में तो बहुत टाइम जाएगा फिर ये कैलकुलेशन में। तो मैंने वही बोला ना बेटा, ऐसे सम्स को छोड़ देने का। हम लोग जेई पढ़ रहे हैं, बट अगर 12th में आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर ऑप्शन में कोई दूसरा न्यूमेरिकल है तो वो करना जिसमें ज्यादा लॉग कैलकुलेशन, उसको हाथ मत लगाना बोर्ड्स में भी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बोर्ड में भी अगर आपको एक ऐसा सम आता है और इसके बदले में आपको एक सॉलिड स्टेट का सम आ जाता है जिसमें लॉग कैलकुलेशन नहीं है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? ये भी 3 मार्क का, ये भी 3 सॉलिड। मैं सॉलिड स्टेट चूज करूंगा ना। दिस इज Yes, sir. प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा यहाँ पे।
अगर ऑप्शन में है तो ठीक, अगर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है तो ही उसको हाथ लगाना, वरना इतना लॉग कैलकुलेशंस करने बैठोगे तो बेटा बोर्ड भी सिर्फ यही करते रहोगे 3-4 सर, पेज B तक, और आंसर आया। उसमें भी आंसर रॉन्ग आएगा। सर हाँ आंसर बी है। ये हाँ, सर आंसर भी भी है, पता है मुझे, 2.4 × 10⁻14 आंसर आता है। सर ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा लॉग टेबल मतलब ट्रिक से सॉल्व करने का, ऐसा पूरा कुछ लॉग नहीं है क्या? टेबल ट्रिक से सॉल्व करने का, लेट मी चेक आउट। एंटी लॉग का एक ट्रिक मैंने कल देखा था सर, ब्राउज सर करते बिना थे। लॉग टेबल का एंटी लॉग निकालने का, बिना लॉग टेबल हाँ, का मैंने ये एक ट्रिक देखा था, बट ठीक है, लेट अस डू वन थिंग, लेट अस डू कंप्लीट ऑल दिस, उसके बाद ये शॉर्टकट्स वगैरह का एक रखेंगे ना, हम देखेंगे क्या कर सकते सर अगर मैक्सिमम क्वेश्चन लॉग से है तो क्या करने का? हैं। नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन लॉग से नहीं आएंगे। यस मतलब अगर तुम्हारा किस्मत इतना ज्यादा खराब है कि भगवान नहीं चाहते कि तुम आगे जिंदगी में कुछ करो, तो ही तुमको सारे क्वेश्चन लॉग में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। वरना जो मैंने आपको बताया ना अप्रोक्सीमेशन वाला, वैसा करने का बिंदा नहीं। सर सर मैथ्स कैसे लगता है? क्या बोल रहे हो बेटा? मैथ्स में क्वेश्चन लॉग से कैसा है? याद नहीं होता यार, कम ऑन यार। और अगर याद हो भी सकता है तो व्हाई वुड यू वांट टू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम व्हेन समथिंग इज फिजिकली अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? ध्यान देना ना सब लोग, कोई पढ़ सकता है मेरे लिए प्लीज? आई रियली डू नॉट हैव द एनर्जी टू शाउट एंड रीड, प्लीज समबडी कैन रीड इट फॉर मी। The potential energy of the activated complex is greater than potential energy of either reactant or product. एक ही मिनट बेटा, तेजस, आई अप्रिशिएट यू रीडिंग इट फॉर मी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। वो ग्राफ याद है मैंने बताया था? हाँ, एक पीक आता है। सर ये रिएक्टेंट, ये एनर्जी है, ये टाइम है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब complex. इंटरमीडिएट, जो मैंने बोला था आपको, Intermediate. इंटरमीडिएट। हाँ, ये एनर्जी है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट है। लेवल देख लो, ये रिएक्शन का एनर्जी, ये प्रोडक्ट का एनर्जी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो बेटा, और ये अपने को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा वो हमको देखना है, ठीक है? the potential energy of the activated complex is greater than the potential energy of either reactant or product. एक मिनट रुको, इज ग्रेटर देन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इज दिस राइट? Product. Correct है। सामने सामने दिख रहा है, इसका एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा है ना? करेक्ट है, यस सर। Yes. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो वो अपना ऑप्शन नहीं है। The potential energy of the activated complex is less than potential energy of either reactant or product. भाई दूसरा ही Wrong है। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, वही गलत Yes. स्टेटमेंट है। अपना आंसर क्या हो राइट जाएगा? बी। ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी और डी भी पढ़ो बेटा। The internal energy of the product is greater than internal energy of reactant in endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो ऑब्वियसली उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, Yes, ज़्यादा रहेगा। यस सर। Yes, राइट? sir. क्योंकि वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, विच इज करेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट, The internal energy of the product is less than internal energy of reactant in exothermic. यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट Yes. इवॉल्व हो जाता है। Contradict है। Yes, sir. नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है दोस्त, उसका कोरोलरी है वो पहला वाला एंडोथर्मिक के लिए था, ये वाला एक्सोथर्मिक के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है? Yes, yes. यस सर। अच्छा, सो ऑप्शन नंबर बी। सर मल्टीपल आंसर करेक्ट वाला भी आता है। मल्टीपल आंसर करेक्ट वाला हमने कल देखा था ना, एक थियरी क्वेश्चन ही था जहां पे आप लोग प्रेशर और वॉल्यूम में कंफ्यूज हो गए थे, Yes. तो उसमें से हाँ, बेस्ट पॉसिबल yes. ऑप्शन चूज करना होता है। The activation energy of a reaction can be determined from the slope of which of the following graphs? Activation energy का फॉर्मूला देखो, activation energy, this is constant, this is y, this is constant and this is x, तो हम लोग क्या लेंगे, log k and 1/t का ग्राफ लेंगे हम लोग, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? log k वर्सेस 1/t, आंसर नंबर सी। क्लास में कराया ना मैंने, y is equal to mx plus c इस इक्वेशन को, नहीं? yes, sir. Yes. This is y is equal to mx plus c. m क्या है? EA upon 2.303 r. 1 upon t is the variable and your log k is the variable. Log k 1/t. है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir.
if a plot of log k versus 1 by t for a reaction has a slope of so much, the activation energy for the reaction is, slope क्या है यहाँ पे, EA माइनस upon ए बाय 2.303 2.303 R, इंटू आर। ठीक है, दिस इज द स्लोप। स्लोप Yes. कितना दिया है बोल रहा है वो, -1000, -1000। अच्छा सॉरी, ये ln ऑफ k है, ln ऑफ k, नॉट log ऑफ k। ln k पता है क्या है, नेचुरल अप लॉग। टू द बेस नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में क्या लिया था हम लोग ने, e रेज टू माइनस EA अपॉन EA by RT, ऐसा था ना RT. कुछ तो, यस सर। यस सर। k इज इक्वल टू A इंटू दिस, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। तो अगर मैं इसका नेचुरल लॉग लूंगा तो log ऑफ k log ऑफ A माइनस EA बाय RT हो जाएगा, यस। Yes. ठीक है, 1 बाय टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, EA अपॉन R इज इक्वल माइनस EA अपॉन R इज इक्वल टू -2000। यस दिस इज द स्लोप ना, EA अपॉन R माइनस EA अपॉन R, m वही है ना, 1000 दिए पर 1000 है, 1000 माइनस माइनस 1000 है1000 कि 2000 माइनस, 1000 है। y is equal to c minus this is m and 1 by t, 1 by t is x, y is equal to mx plus c, mx minus c, one and the same thing। यहाँ पे Yes. स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज माइनस EA अपॉन R, आर। इसका वैल्यू दे रखा है माइनस EA अपॉन R इज इक्वल टू -1000, माइनस माइनस कैंसिल, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है 1000 into 1000 8.314, आंसर कितना 8.314 आएगा, किलो जूल। आंसर 8.314 कितना आएगा, किलो जूल। 0.3 यस हाँ, इसको पहले 1000 डी से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 8314 हो जाएगा ना ये, 8140 किलो जूल में 14 जूल्स में आ जूल। रहा है, 8314 जूल्स में आ रहा है, इसको किलो किलो जूल्स जूल में में कन्वर्ट दिया करने है। के लिए कैसे करेंगे हम लोग, 8.314 किलो जूल। 8.314 यार मैं तो मेरी सुन लो या तो डी खुद है। बोलो, इसका ऑप्शन है 8314 जूल्स का, नो, नो। नहीं, इसको नो, किलो जूल्स में कन्वर्ट डी करेंगे ऑप्शन कैसे आएगा। बेटा, डी ऑप्शन है। 8.314 into 10 to the power 3 किलो जूल्स, डी Yes. ऑप्शन सर 10⁻³ वो किलो हो जाएगा, वो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत हाँ यस सर। 8.314 किलो जूल्स है, कौन सा ऑप्शन है, डी। डी ड बेटा, ड नॉट डी। 46, Arrhenius equation is expressed as A into e raised to minus 4000 by t, the active, अरे सेम चीज है यार, एक्टिवेशन एनर्जी उधर ही दिया है 4000। नहीं एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दिया है, ये बाय आर दिया है सर, ये बाय ये आर। ये तो याद है। R दिया है as 4000, तो Minus ये क्या हो 4000। जाएगा, R Minus into 4000। 4000, R कितना है 8.314 ना, Yes. यस यस। मल्टीप्लाई करना। 8.314 into 4000, कितना आंसर आता है, ये करके बताओ यार, 33 के 23 आसपास है। अरे इसके लिए लॉग मत 33 यूज करना भाई लोग प्लीज, 33 के आसपास है। 33 के आसपास आएगा, दैट इज स्मार्ट वर्क शरण, वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा, सी। 33.256। नहीं वो एग्जैक्ट नहीं चाहिए मेरे को, ऑप्शन देख बेटा, ये 12th नहीं है, Yes. सर which of the following terms do not depend on the temperature for a given reaction, कैलोरीज में सर जूल में सर सही है। सर कैलोरीज में ये इधर। जूल्स में आएगा ना, कैलोरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 4 अरे Yes, यार, sir. यस, तो मल्टीप्लाई बाय 4.18 करना। यस सर हैंग हो गया, मतलब फ्रीज हो गया स्क्रीन। फ्रीज हो गया। फ्रीजिंग स्क्रीन।
अरे दोस्त लोग, मेरा लाइट चला गया था, मैं बहुत देर से बकबक कर रहा था और मुझे पता चला कि तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो मैं बहुत देर से तुम लोग को डांटा भी। सर बताया भी किसको बताया? यस आपको। आपको। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नहीं हो जाएगा, इसका आंसर 8 किलो कैलोरीज आएगा। आप 8 लोगों ने किलो देखा मैंने कैलोरीज। कैलकुलेशन जो किया था? नो। नहीं, नो। नो सर। मैंने तुम लाइट जाने से पहले कैलकुलेशन किया था रे। हाँ सर, फ्रीज हो गया था। सर फ्रीज हो गया फ्रीज था। हो गया था रब करते हुए। ये देख, ये देख। सर हाँ, इसको 4.184 के इससे मल्टीप्लाई न करके आर का वैल्यू 2 ले सकते ना डायरेक्ट। मैंने बोला ना। सर वो मल्टीप्लाई में आएगा ना जूल में। जूल ऑप्शन को किलो multiply कैलोरी में दिया हुआ है, ऑप्शन किलो कैलोरी में दिया हुआ है। तो हम लोग ने, मैंने क्या किया बेटा, देखो 8.314 को 8 ले लिया, 4.184 को 4 ले लिया, 4 1 जा 4 नहीं थोड़ा 4 1 जा 4,000 जा 1000 into 8 is 8 calories, sorry 8,000 calories which is equal to 8 किलो कैलोरी। 8 यस। और to the आप Yes. जैसे तेजस बोल रहा है, ये लेने का जरूरत ही नहीं है। आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कैलोरीज में दिया है, तो आर को आप 8.314 लो ही मत, 2 कैलोरीज लेके खत्म करो। 2 कैलोरीज। यस। यस सर। ठीक है, अभी कौन सा क्वेश्चन है? सर 47। मैं इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था, बोलो बोलो बोलो, बाद में मुझे पता चला लाइट मेरी चली गई। घना पोपट हो मेरा तो आज। Head up of this thing यार, it's irritating me। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन था? कोई बताओ ना यार, मुंह तो खोल के बोला करो। 47 सर। 47। हाँ बेटा, थैंक यू। Which of the following terms do not depend on temperature for a given reaction? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये ऐसा कौन सा टर्म है? एक्टिवेशन एनर्जी, के एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसके लिए हम लोग यही वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, देख। ये बेटा, के इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। yes, यस। yes, K is depending on temperature. Is A depending on temperature? No. No. A is not depending on temperature. A is not depending on temperature. EA is depending on temperature? No. yes, Yes. Yes. एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो होता है किसी भी रिएक्शन का, वो तो फिक्स रहता है ना। यस। yes, यस ये यस। बढ़ाने कम होने से उसका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। मतलब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी मिला, टेम्परेचर कम करने से एनर्जी चला गया, दैट इज डिफरेंट। बट उसका जो वैल्यू है, मतलब अगर मुझे 10 किलो जूल चाहिए तो 10 किलो जूल ही चाहिए। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो 10 में से 5 मुझे बाहर से मिल गया, बस दैट्स द ओनली थिंग। yes, ए कैसे डिपेंड नहीं करेगा बता ना? ए डिपेंड नहीं करेगा ना टी के ऊपर। ए इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर constant, समथिंग व्हिच इज डिपेंडिंग ऑन द कोलिजन एंड नॉट द टेम्परेचर। हाँ समझा। समझा सर। यस सर। 48th क्वेश्चन करो, जेई में पूछा था 2017 में, दोबारा थोड़ी पूछेंगे, कोई बात नहीं। टू रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल। सर हैंग हो गया स्क्रीन। यस। मान जाओ बेटा। Look at this. K is equal to A into e raised to minus EA by RT, ठीक है। A दोनों का सेम है, ठीक है। तो दिस इज K1, K2 क्या हो जाएगा? A into e raised to minus EA by RT, EA1 EA2, A दोनों का सेम है। यस।
Yes. इसका मैं रेशियो ले लूं k1 by k2 is equal to a कैंसिल हो जाएगा e अपॉन e हाँ EA2 by RT पॉजिटिव अपॉन One by EA1 by RT लॉग लेने का log of k1 by k2 is equal to EA2 upon EA1 yes sir, yes समझा। सर उल्टा पूछा है k2 by k1. Yes. अरे उल्टा कर दे उसको भाई, उल्टा कर दे। by inverted से उल्टा करता है। अरे इन्वर्टेंडो सर log of k2 by अरे पहले k2 by k1 ले लो। यस सर, तो क्या हो जो जाएगा? log टू द k1 by बेस 10 k2 के लिए वो प्लस माइनस का वैलिड रहता है, वो ln के लिए भी सेम रहता है ना? क्या वो डिवीजन में माइनस में सेपरेट होता है वो सब। सर क्या मतलब बोल रहे हैं? डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर रहेगा तो log में प्लस में सेपरेट होता है, डिवीजन में हाँ रहेगा हाँ तो हाँ माइनस। करेक्ट 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 ln के लिए भी सेम रहता है ना? करेक्ट करेक्ट। सर मैथमेटिक्स में ln और log एक ही होता है। क्या बोल रहे हैं? मैथमेटिक्स में ln और log सेम रहता है। डिपेंड्स अपने को log का बेस क्या दिया है वो। सर ये एलएन का टेबल डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये गलत किया अपन ने। यस yes सर गलत। नहीं ln का टेबल वगैरह नहीं डालने का वैल्यूज, यहाँ log की वैल्यूज को लेकर के हाहाकार मचा होगा, तुमको ln की वैल्यूज भी चाहिए अभी। इसको log लगा देते हैं पहले, ठीक है। log हाँ ये निकल जाएगा तो ये ऐसा टर्म आएगा a प्लस दिस a माइनस दिस, ऐसा आएगा ना बेटा, ये है ना। यस सर, इसको ln के टर्म्स में लिख के k2 माइनस k1 करके k2 by k1 में ला सकते हैं डायरेक्ट। k1 और k2 तुमको समझा राइट? हाँ तो पहले k2 अपॉन k1 करो, k2 अपॉन k1 किया तो a कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा e रेज टू माइनस ea by 2 rt अपॉन e रेज टू माइनस ea अपॉन rt। दिस इज ea2, दिस इज ea1। ये समझा तुम लोग को? वो ऊपर हो जाएगा। Yes, sir. ऊपर हो यस यस और नो। अच्छा Yes. दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू e रेज टू ea 1 अपॉन rt माइनस ea2 अपॉन rt। yes सर Yes. समझ। ये माइनस ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो Yes. ea1 माइनस ea2 Yes. अपॉन rt सेम है, तो इसको मैं एक कर दूं अपॉन सर rt एक्टिवेशन एनर्जी का भी कंडीशन दिया है। अपॉन rt हो जाएगा। क्या बोल रहा है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या लिया? R1 exceeds of that हाँ तो ea1 ये ea2 लिया है ना बेटा मैंने। अब इसका लॉग लगाओ ln ऑफ k1 by k2। अब मैं जब ln लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ea1 माइनस ea2 अपॉन rt, राइट। तो k1 जो है ना वो 10 k2 रहेगा। yes 10 किलो क्या जूल सर कंडीशन दिया क्या है। बोल रहा है? सर उधर लिखा है ना प्री एक्सपेरिमेंट से k1 is equals to k r1 is 10 times of k2 is of r2। Activation Hold on, मैं energy check of कर रहा हूँ। R1 is 10 times of R2. एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। yes नहीं सर सर सेकंड लाइन में दिया है। R2 is equals to R1 is 10 plus R2 दिया है ऐसा। Yes. Activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kilojoules। सर दोनों का डिफरेंस 10 आएगा। Yes. अरे वो R1 is R, equals to 10 plus R2 ऐसा है। अरे दोस्त वो R पता है क्या है? ये दिया ये ये Sir, activation energy activation बताया। energy of R1 equals to 10 plus activation energy। Yes. Act 2 R1 रिएक्शन 1 है, R2 रिएक्शन 2 है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को R1 R2 नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। Yes sir. Yes. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 EA Yes. of R1 exceeds that of क्या बोलते हैं R2 by 10 kilojoules। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इनका डिफरेंस कितना दिया है 10 आएगा, kilojoules। 10। मतलब 10,000 10,000. EA minus E2 दिया हुआ है 10,000। Yes.
आर आपको पता है 8.314, टेम्परेचर कितना दिया है 300। 300 केल्विन। इसको सॉल्व करो आपको आंसर आ जाएगा। ये बेटा सर 10,000 activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kilojoules, मतलब इसका Yes, sir. डिफरेंस इज गिवन ना 10,000। यस सर। तो बस उसी को सॉल्व करना है, करो सॉल्व और आंसर बताओ कितना आएगा। 8.31 को 8 लेके बताओ मेरे को कितना आता है। बहुत इजी पड़ जाएगा अगर मैंने उसको 8 ले लिया तो। अगर तो मैंने 4 इसको के आसपास 4 आएगा सर, 4 4 आएगा, 4 के आसपास आएगा। 4.1 के आसपास है, मतलब यस 4.1। 10,000 8 into 300 किया, ये 2 जीरो कैंसिल, 50 जा 4 जा 4 1 जा 25 जा, अप्रॉक्स में आएगा। sorry 2 जा 25 जा, then 2 3 जा 6 6 4 जा 24 के सर आसपास आएगा। 4.16 आ रहा है, 4.16। 4 तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 आ ए गया। 4। ए। अप्रोक्सीमेशन काम किया इधर, ज्यादा मगजमारी Yes. करने का, 8.314 को सीरियसली लेने का इसमें एंट्रेंस में नहीं। समझा ये वाला क्वेश्चन कि नहीं समझा? समझा यस सर। यस सिर्फ 4 लोग को समझा, सिर्फ 2 लोग को समझा, Yes, बाकी sir. के लोग समझा है सर, समझा। यस सर, समझा। पक्का ना? EA माइनस E2 10,000 दिया है, आगे सिर्फ सॉल्व करना है बस। वो ये कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके ऊपर मतलब अप्रोक्सीमेशन करके प्रॉपर ऑप्शन देख करके सिलेक्ट करने नो का। यस यस। The rate of reaction is increased by twice when the temperature increases from 300 to 310. The activation energy is, अरे बेटा करो इसको सॉल्व। ये बेटा अगर रेट इज बिकमिंग ट्वाइस तो K1 इज आल्सो बिकमिंग ट्वाइस, इतना याद रखो Twice. बस, बिकॉज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करो, log of K is equal to log of A is equal to this, दोनों का रेशियो लो और तब सॉल्व करो। नहीं ऐसा फटाफट बोल दो तो सब लोग को लगता है पता नहीं क्या मौत हो गई है, क्या बोल रहे हैं ये पता। आपके पास फॉर्मूला क्या है? log of K is equal to log of A minus EA upon 2.303 RT। यस ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं? अच्छा, यस सर। अभी रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय ट्वाइस, R2 is equal to twice R1, तो K2 क्या हो जाएगा? ट्वाइस K1। K1 यस यस अरे R बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा ना, Yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर। इसको 2 गुना बढ़ा है तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा ना। यस सर। यस क्या बोल रहे हैं अब ये? हाँ, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया फ्रॉम 300 केल्विन टू, अरे ये नहीं है, ये है सॉरी फॉर्मूला, log of K2 by K1 is equal to लगेगा to you can't take A this upon into 2.303 what? A upon A upon 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2 T2 minus T1 upon T1 22 दिया है ना? yes यस ऊपर 10 आ सॉल्व जाएगा। कर सकते हो इसको, K2 is twice K1, log of 2 हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढना है। तो log 2 कितना होता है? log 2 कितना होता है ये देखो, मेरे पास लॉग टेबल है कि तुम्हारे पास लॉग टेबल है? सर एंट्रेंस में कैसे करेंगे अगर लॉग? लॉग टेबल, अरे भाई एक ही बात 10 बार बोल दी मैंने, बेटा बेटा वहां मिलेगा लॉग टेबल आपको। नहीं मिलता सर। और कुछ लॉग के वैल्यूज आप बाहर कर लेना, log 2 log 8.314, ये भी तो मैंने बताया शुभम। तुम प्लीज Yes, थोड़ा सोया करो yes, यार, sir. तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो चीजों को। यस T1 T2 कितना है वहां पे? अब कुछ लोग को T1 T2 भी दूं मैं। सर T2 310 है और T1 300 है, तो 10 आ जाएगा ऊपर। T1 कितना है? 300 ना? यस
E1 300 है हाँ, तो 10 आ जाएगा उसका डिफरेंस। या वेरी गुड बेटा, 310 माइनस 300 इज 10। थैंक यू शुभम। Yes. सर अप्रॉक्स 42 के आसपास आ रहा है। अप्रोक्स 42 के आसपास आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। हाँ यस यस यस। ये हो जाएगा log of 2। क्यों? बिकॉज k2 इज ट्वाइस k1, k1 कैंसिल, log of 2 हो जाएगा। ये ढूंढना है मेरे को। यस 2.303 into 8.314 8.314 n by 310 into 300। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें लॉग लगा रहे हो, आप इसको अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, या आप इसको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, आपके ऊपर। यस सर ठीक उसको है। अभी सर बोल बेटा बोल। वो log 2 0.3010 वो सब आया ना, तो उसके अंदर अभी इसको एक एक डिजिट में कन्वर्ट करके मेरे को 44.64 आ रहा है। हाँ तो 42 है खत्म। ना? सर मेरे को तो कुछ और ही आ रहा है सर। ऊपर नीचे आएगा तुम्हें ना क्या वो? आ रहा है शारन? तुम्हें हमेशा गलत आता है आंसर बेटा। अरे बोलो, लॉग सर तो कितना लिया रे? 0.3010। अप्रोक्सीमेट 3010। 301 लॉग 0.3 ले, ठीक है। 0.3 into 2.3 लेना सर 2. इंटू 310 इंटू 300 को 300 ले लो, 300 का स्क्वायर कितना होता है? 9000 90,000 93,000 93,000 आएगा। बरोबर है सर। बराबर है भाई सर 93। यस ले 90, ठीक है। ये 10, ये नीचे 10 है, दिस इज इक्वल टू EA। सर मेरे को 10 को ऊपर लेके 4464 आया सर। 4464 आपको जूल्स में आ रहा है ना बेटा, तो 42 किलो जूल्स हुआ ना अप्रोक्सीमेटली। तुमको भी तो सही आ रहा है ना शारन? Yes. पॉइंट तो क्यों बोली मुझको गलत आ रहा है आंसर? मेरे को लगा वो ऑप्शन देख के गलत। ऑप्शन देख के तो करना है। ऑप्शन में देखो यूनिट क्या दिया है, किलो जूल दिया। अगर 4000 में आया मतलब इट इज 4 का समथिंग किलो जूल्स ना। सर तो ये 4.464 आ रहा है। सर वो 8 आएगा उधर। किधर 8 आएगा? 8.31 सर वो 8 आएगा। 8 आएगा, करेक्ट। अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ना सर, एक पॉइंट लेना चाहिए ना 2.3 8.3 इतना तो नहीं। फिर तुम वो तुम्हारे, मैं वही तो कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर, तुमको कितना प्रिसाइसली इसको करना है। अगर तो ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लेके भी मुझे सही आंसर आ रहा है तो मैं क्यों दिमाग खोरी करके डेसिमल्स डालूं शुभम? दैट इज माय क्वेश्चन। और अप्रोक्स लाने चाहिए। तेजस कुछ अपना शुभम कुछ फर्क पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम में? जो No, sir. कंप्यूटर तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है वो ये देखेगा कि तुमने कितना अप्रोक्सीमेशन लेके, तुमने कितना प्रिसाइसली वो करेक्ट आंसर लाया, या फिर दूसरे ने Oh. ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लेके सेम आंसर लाया। मार्क्स तो दोनों को सेम मिलेगा ना। नहीं सर हम लोग 12th कर रहे हैं ऐसा कि हम लोग एंट्रेंस कर रहे हैं शुभम? सर ऐसा रहेगा 42 और 44 तो जब तुम बोल रहे, उसमें हाँ, आई वाज गोइंग टू कम ऑन दैट पॉइंट। जब ऐसा रहेगा ना 42 44, तब आपका मेथड यूज करना पड़ेगा सर बेटा। वैसे ही करना। शुभम पता है क्या बोल रहा है? शुभम बोल रहा है कि जब एक से ज्यादा ऑप्शन नियर बाय रहेगा तब हम लोग को प्रिसाइसली करना पड़ेगा। आई एग्री टू योर पॉइंट बेटा। जब अगर ऑप्शन में 42 44 होता तब मैं उसको अप्रोक्सीमेशन 8 नहीं करता, 8.3 2.3 करके लेता। यू आर राइट बेटा, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इतना मगजमारी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चे। And I accept your point. I agree to your point जो आप बोल रहे हो। सर बट कभी कभी लॉक से भी करना पड़ता है ना। कभी कभी लॉक से 125 भी रहेगा करना तो पड़ेगा। उस टाइम पे मैं उस सब को 125.25 छोड़ वो के सब आगे बढ़ूंगा। हाँ अभी सब थियरी क्वेश्चन है। यस सर। यस सर। थियरी क्वेश्चंस पढ़ के करोगे अपने आप? यस Yes or no? यस यस On decreasing the temperature, rate of reaction decreases because increase in the number of collisions. Pathetic. Number of collisions increase नहीं होता है। Increase in होता है। energy of activation. Energy of activation decrease होता है, increase नहीं होता है। Increase in the number of activated molecules. Decrease in the number of effective collisions. कौन सा ऑप्शन सही डी लगा तुम लोग ऑप्शन को? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजंस। Increase in the number of activated
molecules decrease in the number of effective collisions. On decreasing the temperature, rate of reaction decreases because there is a decrease in the number of effective collisions. ठीक है? Yes. The following statements are true except, अब वो क्या बोल रहा है, जो गलत है वो तुम्हारा आंसर है. The minimum kinetic energy required for a molecular collision to lead to a chemical reaction is called its frequency factor. K is equal to A into EA raised to minus EA by RT. यहाँ पे Activation कहाँ energy frequency आएगा. factor is equal to the minimum kinetic energy? नहीं ना? No. एनर्जी आएगा. पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत है. बाकी का पढ़ो. नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. कोलिजन फ्रीक्वेंसी यस करेक्ट. करेक्ट है. Correct. कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना तेजी से कोलिजन्स हो रहा है. The energy required to form the activated complex is called as activation Correct energy. है. Yes. Yes. The collisions which result in the formation of products are called as effective collisions. Yes. Yes sir. Yes. Which of the following statements is incorrect about molecularity and order of reaction? Molecularity is calculated theoretically. Order of a reaction determined experimentally. Correct. Correct. Molecularity cannot have fractional values. Order of reaction can have fractional values. Yes. Correct. Molecularity and order of reaction can be same. Yes. Yes. Molecularity of the slowest step of complex reaction can never be the same as the order of the reaction. No. आज ही मैंने सीखा है. Molecularity is same as that of the order of the reaction for the slowest step. है ना? Yes. 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 So D Yes, is sir. the wrong statement. D D. is the wrong statement. Right answer. Right answer but wrong statement. The correct Yes, difference between first and second order reactions is correct difference. तीन statement wrong है, एक statement सही है. जो statement सही है वही हमारा आंसर है. The rate of first order reaction does not depend on reactant concentration. Is it true? No. दोनों No. depend करते हैं. Rate of first order it depends ना रे बेटा concentration Yes, पे. sir. A दोनों raised to depend 1 ना करेगा. ना. तो ये statement गलत है. The half life of a Sir, first D, order reaction D. does not depend. क्या? D. क्या? सर D में A का Option D. ऑपोजिट Yeah. D है तो D राइट है. अच्छा बेटा मैंने डी पढ़ा नहीं ना बेटा. मेरे को डी पढ़ना है. तुम पढ़ो शायद मेरा गला दुख रहा है. चलो पढ़ो. The rate of first order reaction depends on reactant concentration. The rate of a second order reaction does not depend on rate concentration. ये भी wrong है. Wrong है. ये भी गलत Wrong है. है. Second order मतलब is depending ना. Depending है. तो this is also गलत statement. अपने को correct difference पूछना है. The half The life of a half first life. order reaction does B not है. depend on B A0. correct B, B. है. Correct The है. half life of a second order reaction depends on A0. The Sir, first first order order reaction पे can be depend. catalyzed. Second order reaction cannot be catalyzed. All the reactions can be catalyzed almost. तो correct statement कौन सा हो जाएगा? B. 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 When initial concentration of reactant is doubled in a reaction, the half-life period is not affected. The order of the reaction is First. फर्स्ट ऑर्डर आएगा. first order. First order पे concentration पे depend नहीं करता है. नहीं होता ये. Yes. Yes. Decomposition of H2. एकदम सिंपल न्यूमेरिकल बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है 50 मिनट्स में concentration decreasing from 0.5 to 0.125. Concentration of H2 reaches 0.05. The rate of formation of डीआर बाय dt वाला फॉर्मूला लगाना. dr by dt वाला फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे. यस Yes. सर लगेगा. Higher order reactions are rare. बहुत कम होते हैं. क्यों? Because the probability of simultaneous collision of all the reacting species is less. Correct. Increase in entropy and activation energy as more molecules are involved. Correct. Shifting of equilibrium towards reactants due to elastic collisions. There is no elastic collisions. Loss of active species on collision. Loss of active species on collision. No. Sir पहला दो 56 statement एक्सप्लेन करो ना. मुझे correct लग रहा है. फोर्थ ऑप्शन नहीं समझ. सर 56 का ऑप्शन एक्सप्लेन करो ना.
फिर कैमरा और माइक दोनों सर स्क्रीन फ्रीज हो गया।